रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह से कोई अगर मशीन ख़राब हो जाए तो उसको टूल बॉक्स होता है उस मशीन को सही करने के लिए, और हर पुर्जा उस पर फिट नहीं होता है। वो कभी कोई हम लोग उसमें से औजार निकालेंगे, टूल निकालेंगे मशीन को ठीक करने के लिए, कभी कोई टूल यूज़ होगा, उसका कोई इशू, यानी कि एक मशीन में हर ख़राबी के लिए सेम टूल नहीं है। कोई ख़राबी किसी एक टूल से ठीक होगी, फ़र्ज़ करें एग्जांपल के तौर पे एक ये टूल है, एक ये टूल है, कभी ये वाला टूल काम करेगा, कभी ये वाला टूल काम करेगा उस मशीन को ठीक करने के लिए। इसी तरह से ही इंसानी जिस्म है, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ टूल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और मैं इसमें से कहूँगी कि रमज़ान में रोज़े को हम लोग एक बेहतरीन टूल बना सकते हैं अपनी बीमारियां रिवर्स करने के लिए। थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्मोन्स की ख़राबी, मेटाबॉलिकली जो सी बॉडीज़ हमारी ख़राब हुई पड़ी हैं, इवन के बच्चे, मेरे पास जो सबसे छोटी एज के जो बच्चे आ रहे हैं, 10 से 11 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी, जो डायबिटिक है यानी जो शुगर हो चुकी हुई है जिन्हें, जो प्री डायबिटिक है, ठीक है। वो आप खुद सोचें कि इतनी एज में आजकल का बच्चा बीमार हो रहा है तो वो उसका लेवल, उसकी हेल्थ का आगे जाके क्या होगा, वो किस तरह से हैंडल कर पाएगा सारी सिचुएशंस को। तो इस वजह से यहाँ पर रोज़ा जोन सा है, हमें उसे एक टूल बनाकर यूज़ करना है अपनी बीमारियों को रिवर्स कराने के लिए। इबादत भी आप लोगों की हो जाएगी और साथ में आपकी बीमारी रिवर्स होने में भी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर अब औरतें मेरे साथ आती हैं, लोगों में इतना मिसकंसेप्ट पाया जाता है, वो रोज़े में यहाँ तो खाते हैं, डट के खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर नहीं खाते तो बहुत कम और ना खाने के बराबर। कंसल्टेंसी के लिए मेरे साथ एक औरत आई हैं अपना रमज़ान डाइट प्लान बनवाने के लिए। वो कहती हैं मैं डॉक्टर साहबा 3 साल से मैं रोज़ा रख रही हूँ, मैं तो सहरी भी नहीं खाती हूँ, सहरी खाए बगैर मैं रोज़ा रखती हूँ और फिर भी मेरा वज़न जो सा है वो हर महीने बढ़ता गया और इन 3 सालों में मेरा वज़न कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। 120 kg पे वो जा चुकी थी। हम मैंने तो खाना भी इतना नहीं खाया और इस तरह से मैं रमज़ान में रोज़े रखती रही हूँ। तो मैंने जब आपकी वीडियो सुनी है तो मुझे पता चला कि मुझे हुआ कि मैं आपसे डाइट प्लान लूँ। अब यहाँ पर अब उनको क्या हुआ, उनका मेटाबॉलिज्म जो सा है वो आउट हो गया उनके फाके करने की वजह से। अब उसकी वजह से उनका थायराइड ग्लैंड, जो औरतों का थायराइड ग्लैंड होता है हमारे ये गले के इस जगह पे पाया जाता है, ये हमारा सरदार है हमारे पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अगर यही ख़राब हो गया तो हमारा मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हम लोगों ने जो खाना खाया है क्या हमें उससे ताकत हासिल होगी, क्या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा या वैसे ही स्टूल के ज़रिए वेस्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। ये सारा डिसाइड करना है हमारे थायराइड ग्लैंड ने कि हार्मोन ने जो उसने प्रोड्यूस करने हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करनी है। तो अब उन फीमेल के औरतों के साथ फिर वो ये क्या होता है कि उनके मेटाबॉलिकली अनफिट हो जाती हैं उनकी बॉडीज़, यानी कि आप लोग खाना ही नहीं दे रहे हो उसको, तो फिर और थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए यहाँ पर बहुत से विटामिन मिनरल की ज़रूरत होती है। उसकी गैर मौजूदगी में वो अच्छे से काम कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आप दवाई भी खाती जा रही हैं ना, आप इस शौक में हैं कि जी हम तो थायराइड की मेडिसिन खा रही हैं तो हम ठीक हो रही हैं, वो एक हार्मोन वो अंदर जाता है, उसने भी एक्टिवेट होने के लिए, उसने भी काम करने के लिए, ऑर्गन्स से काम करवाने के लिए उसको विटामिन मिनरल चाहिए मुख्तलिफ तरह के, वो उसको पकड़ेगा, उनके साथ मिलके वो काम करेगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, समझ आ जाएगी कि आप लोगों को करना क्या है, किस तरह से रमज़ान में रोज़े को टूल बना के आपने अपनी बीमारियों को भी रिवर्स करवाना है, अपनी एज को भी जो सा है वो अच्छा करना है, अच्छे लेवल पे लेके जाना है। एज ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है। जिस तरह से मैं इंशाल्लाह ताला इस फर्स्ट मई में मैं 50 साल की हो जाऊँगी, ठीक है, 50वें साल में जा रही हूँ, 50 साल की फर्स्ट मई को हो जाऊँगी, तो मैं बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि मैं 50वें साल में जा रही हूँ। लेकिन मेरे एनर्जी लेवल, मेरे जो स्ट्रेंथ मेरी, ठीक है, अब फेस पे तो जो खूबसूरती और वो आप ग्लो कह सकते हो कि मेरा लाइफस्टाइल, मेरी स्टडी, मेरी जॉब, मेरा चैनल, मेरा सब कुछ, घर, सब कुछ चल रहा होता है, तो उसकी वजह से वो इतना वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन अपने जो डाइट और सारी चीज़ों को मेंटेन करके मेरे जो एनर्जी लेवल हैं 30 साल की लड़की के बराबर हैं, उससे भी शायद ज़्यादा ही होंगे मेरे एनर्जी लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से आप लोगों ने भी अपनी इन सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं अपने इस रमज़ान को सारा कुछ समझ के कि हम लोगों को कैसे लेके चलना है इस रमज़ान को, ताकि 30 दिन आप लोग
ये अच्छे से गुजारें, ताकि ईद पे आप लोगों के आपने अपनी खूबसूरती को बाद में देखना है, आपने अपने पहले एनर्जी लेवल को देखना है। क्या हम रिश्तेदारों से खुश होकर मिल पा रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छी ईद मना पा रहे हैं, बच्चे आउटिंग के लिए कह रहे हैं हमें इतनी एनर्जी है कि हम उनके साथ जाके आउटिंग कर सकें। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकेंगे अगर आप लोग अपने आप को एक हेल्दी रमज़ान देंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पर लोगों की हेल्प कर रही हूँ और लोगों को अवेयरनेस दे के आएँ। आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, फॉलो करें। मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ आप लोगों का हेल्थ लेवल कहाँ पे है, आप लोगों के किस ऑर्गन में मसला है, जिगर में मसला है, पित्ते में मसला है, मैदे में मसला है, आंतों में मसला है, कहाँ आपके ख़राबी आ रही है, आपकी आई साइट क्या है, आपके ये सारे फैक्टर मुझे नहीं पता है। आप लोगों को खुद ये जानना होगा कि हम हेल्थ के किस लेवल पे खड़े हैं। नहीं समझ आ रही है, अपने इश्यूज़ के मुताबिक, अपने एज फैक्टर के मुताबिक अपने वो डाइट प्लान बनवाएं, कंसल्टेंसीज़ पे चलें और अपनी बीमारियों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए ही रिवर्स करवाती हूँ। कोई सप्लीमेंट नहीं देती हूँ, कोई दवाइयाँ नहीं देती हूँ। कोई एक आधा कोई सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो तो वो फिर मैं ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ सारे विटामिन मिनरल खुराक से पूरे करती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो खजूर से रिलेटेड कंसेप्ट लोगों में पाया जाता है कि ये इफ्तारी में ही खजूर लेनी होती है और भर भर के बहुत ज़्यादा मिकदार में वो खा रहे होते हैं। खजूर अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत रखी हुई है। इसमें बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड को काम करवाने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को काम करने के लिए थायराइड ग्लैंड, मर्दों का भी, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए मर्द मरीज़ भी आ रहे हैं जिनका थायराइड की जिनको इश्यूज़ हैं। ठीक है। ये सिर्फ औरतें ही नहीं हैं, मर्दों में भी ये थायराइड का प्रॉब्लम है। तो जौन सा है वो मिनरल्स, जौन से आप लोग मल्टी वाइटामिन की जो गोलियाँ ले रहे होते हैं, मिनरल भर भर के आप लोग सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे होते हैं, आप लोगों को स्विच करना है खुराक की तरफ, जिसमें कि खजूर एक बेहतरीन हमारे पास वो टूल है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और प्लस इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, इसकी खूबी क्या है कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। यानी कि आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स से मतलब है कि ये हमारे जो खून में ग्लूकोज लेवल, ये मिठी होती है ना, इसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जो कि फ्रुक्टोज जिगर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो आप लोगों ने कितनी मिकदार में आपने खाना है ये मैटर करेगा। अब इसमें किस वजह से इसकी खूबी है वो मैं बताती हूँ। आप लोगों ने अब यहाँ पर खजूर का खून में ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका क्या करता है कि खून में आहिस्ता आहिस्ता से शामिल होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें फ़ाइबर पाया जाता है। फ़ाइबर जो होता है वो भी आप लोगों का शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक एकदम से नहीं आने देता है। तो इसके प्लस फैक्टर और इसमें मिनरल जो से हैं वो ज़्यादा मिकदार में है। तो आप लोगों ने इसे सिर्फ 2 खजूरें आप लोगों ने लेनी है। सहरी में आप लोग खजूर ज़रूर शामिल करेंगे और इसके अलावा जी आप लोगों को पूरे दिन के लिए आहिस्ता आहिस्ता से खून में शामिल होकर एनर्जी लेवल आप लोगों के बढ़ाएगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है। जो आप गोली खा रहे हैं आपको वो गोली छोड़नी है और ये 2 खजूरें आप लोगों ने ऐड करनी है अपनी सहरी टाइम में। जी आपके मेटाबॉलिज्म को फिट करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है। उसके बाद अब जो लोग यहाँ पे अपने खानों को आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म में बार बार वर्ड यूज़ कर रही होती हूँ। इसका ये मतलब है कि जब आप खाना खाएं आपको जिस्म को एनर्जी खाने से मिले। ठीक है। खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारे जिस्म में जाने के बाद, हजम होने के बाद। जब आप खाना ना खाएं तो तब भी आपके जिस्म को एनर्जी मिले। ये नहीं कि आप रोज़ा रख के नढाल पड़े हुए हैं, कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। रोज़ा रखेंगे आप लोगों को, जब आपका मेटाबॉलिकली फिट होंगे तो आपके जिस्म को एनर्जी मिलेगी। कहाँ से? आपका जो जिस्म में जमा शुदा फ़ैट है, जमा शुदा जो ग्लूकोज है, जिस्म उसे इस्तेमाल करे। ठीक है। उसको जब आप लोग मेटाबॉलिकली अनफिट होते हैं तो बॉडी क्या करती है, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती। ठीक है। वो उसके लिए अब कौन सा ऑर्गन आपको हेल्प करेगा वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, अब पहले आप अपनी गलती को समझें कि किस तरह से आप लोगों ने वो करना है। अब साजिदा ने कह दिया है कि खाना अच्छा खाना है, मिनरल विटामिन चाहिए होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों ने रात का खाना, लोग अक्सर क्या करते हैं, रात का खाना पेट भर के खा के तो सहरी स्किप कर देते हैं कि सहरी नहीं करते हैं और फिर सो जाते हैं रात का खाना खा के। अब पूरा दिन आपकी बॉडी ने खाना नहीं खाया, वो लाइट वे में चली है, एकदम से आपने उनसे खाने का बर्डन दे के ऊपर से आप सो गए। आपको रात के खाने के और सोने के दरमियान 3 घंटे का वक्फा देना है। ठीक है। जो जॉब करते हैं या जिनके टाइमिंग इश्यूज आ रहे होते हैं वो कम से कम 2 घंटे का तो माफ़ी नहीं है। यानी कि 2 घंटे आप खाना खा चुके हैं और 2 घंटे बाद आप लोगों ने सोना है। दूसरी लोग गलती करते हैं, जागते रहते हैं,
लेट जो यहाँ का ट्रेंड बन गया हुआ है। मैं कहती हूँ औरतें आती हैं आ रही हैं अपना रमज़ान डाइट प्लान बनाने के लिए, वो कहती हैं साजिदा इस तरह से बनाना कि हमने ना सुबह सहरी करके सोना है, सारी रात हम लोग जागते हैं, सुबह सहरी करके हम लोग सोते हैं और फिर ज़ोहर की नमाज के टाइम हम लोग उठते हैं। आप लोगों ने अपने हार्मोन्स, अब देखो ना इन लोगों के हार्मोन्स कितने वो होंगे, ख़राब होंगे। आपका जो हमारा स्लीप का हार्मोन है, मेलाटोनिन है, उसने रात को आना है, और जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन है जो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उसने सुबह के टाइम आना है। आप अगर ये लाइफस्टाइल आप अपना ये रमज़ान में आप अपना ये लाइफस्टाइल बना लेते हैं कि हमने इस तरीके से रमज़ान गुजारते हैं, तो आप अपने हार्मोन्स को तबाह कर देते हैं इस 30 दिनों में। और ये रमज़ान तो अल्लाह ताला ने हमारी हेल्थ के लिए कि ताकि हमारा जिस्म पूरे साल मेटाबॉलिकली फिट हो जाए और हमें पूरे साल के लिए एनर्जी दे, इसलिए रमज़ान हमें जैसी नेमत हमें अता की है। अब तो अंग्रेज़ लोग, बाहर के लोग ये फास्टिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम मुसलमानों का नाम लिया जाता है। ठीक है, मैं जो बुक्स पढ़ रही हूँ उसमें वहाँ पे मुस्लिम्स हमारा आता है कि मुस्लिम्स जौन से हैं वो 1 महीने के लिए फास्टिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये वो इस तरह से करके उसमें सारा उससे रिलेटेड लिखा हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई पढ़ के कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना पहले ही प्लान कर दिया हुआ है हमें मेटाबॉलिकली फ़िट रखना। तो हमें आजकल के क्या लाइफस्टाइल ने हमें फ़िट रखना है। तो आप लोग अपने गलती हम लोग खुद कर रहे हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। तो आप लोगों को अपनी रात की नींद ही लेनी है। हुआ सहरी करके जौन सा है वो अपना सहरी करने के बाद भी आप लोगों ने 20 मिनट वॉक करनी है, फजर की नमाज़ पढ़ के वॉक करनी है 20 मिनट, अपने खाने को हज़म करा के पचा के उसके बाद फिर आप लोगों ने 2 घंटे के लिए आप लोग चलो सो जाओ। 4 घंटे की कम से कम 6 घंटे की नींद, वरना 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो आपने अपनी पूरी करनी है। रमज़ान का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी नींद को कम कर दो। नींद को इस तरह से आप लोगों ने, वो नींद मेरे लिए बहुत बड़ा वो टूल होती है बीमारियों को रिवर्स कराने के लिए। मैं अपने मरीज़ों की नींद को इधर उधर नहीं होने देती, मुझे उनकी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करानी होती है। तो आप लोगों ने भी अपने स्लीप का फोकस रखना है और सही टाइम वाली स्लीप। ये नहीं कि दिन को आप लोग अपने 8 घंटे पूरे कर लो, वो नहीं असर होगा, बल्कि आपके दोनों हार्मोन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अच्छा, लोग क्या करते हैं लेट तक जाग के तो फिर वो खाना खा लेते हैं जी, उनकी सहरी हो गई, यानी कि 12 बजे तक जागे, अफ्तारी पहले तो पेट भर के टका के की और फिर आप 12 बजे तक जागे, अब भूख लग गई है, अब खाना खाओ, ये हमारी सहरी हो गई और सो गए और ये इनका रोज़ा रखा गया। ऐसे नहीं करना है, ये सुन्नत है सहरी करना। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, बल्कि ताख़ीर से, यानी कि जब सूरज निकलने वाला, यानी कि जब सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला होता है उसके क्लोज टू सहरी करते थे। ठीक है, आप लोगों ने अपने एहतमाम करना है सहरी का, और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने वो टाइम करीब आने देना है। और तब आप लोगों ने अपना टाइम रखना है ना कि आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है। किसी को 20 मिनट 30 मिनट आराम से पुरसकून होकर खाना है। आप लोगों ने सहरी को चबा चबा के खाना है ताकि वो आपके डाइजेशन में आपको हेल्प मिल सके और आपके जिस्म का हिस्सा बन सके। तो आप लोगों ने जौन सा है वो टाइमिंग का ख्याल रखते हुए, ठीक है, मैं भी अपनी जौन सी है सहरी है वो मैं पहले अपने दूसरे सारे अपने काम वो कर लेती हूँ, अपने लिक्विड सारे ले लेती हूँ, और फिर जो खाने का जो टाइम होता है वो मैं क्लोज टू करती हूँ कि भाई जब रोज़ा बंद होने वाला होता है उससे पहले तक मेरा खाना 5 मिनट 6 7 8 मिनट तक पहले तक क्लोज़ हो। ठीक है, इतना करीब आप लोगों ने जाना है। तो वो एक तरीके के साथ आप लोगों ने इसे करेंगे तो वो फ़ायदा भी आप लोगों को इसका हासिल होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा, और आप लोगों ने अफ्तारी में आप लोगों के प्रोटीन, आपका प्लेटर जो होना चाहिए उसमें गुड फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ठीक है, और लिक्विड भी हो। ठीक है, जैसे लेमन वाटर का इस्तेमाल आप लोग करें। अगर किसी को शुगर किसी को डालना है तो वो बिल्कुल माइनर सी मिकदार में। लेकिन अब ये जिनके शुगर हैं, कोई प्री डायबिटिक हैं, जिनका इश्यूज़ आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो वो फिर आप तभी कहती होती हूँ ना कि आप अपनी कंसिस्टेंसी अपनी उसके मुताबिक ले लें। लेकिन ये एक मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आप लोग कम शुगर वाली और शुगर के बगैर आप लोग लेमन वाटर ले लेंगे तो क्या ही बात है। ठीक है, आप लोगों ने ये अपने प्लेटर का ख्याल रखना है रात के खाने में। और जो सहरी है उसमें भी आप लोगों ने, लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि दही भी खा ली, लस्सी भी पी ली, उसके अलावा रोटियाँ, सालन, यूँ हर चीज़ को फुल डट के खा के, तो फिर चाय भी पी ली, ये सारा कुछ खा पी के अब इसमें से
कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाते हैं और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इस तरह की फीलिंग नहीं करनी। आप लोगों ने इतना खाना है कि आपको इफ्तारी के टाइम तक भूख लगनी चाहिए, ठीक है, आपको एहसास हो थोड़ा भूख का। अब मेटाबॉलिकली की जो मैं बात कर रही हूँ कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो जिस्म को एनर्जी मिलती है, तो वो जिगर हेल्प करता है। जिगर जो फैट डिपॉजिट हुआ होता है वो उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे जिस्म में छोड़ता है। तो अब आपका जिगर ही आप लोगों ने ख़राब किया हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को उसे फ्री छोड़ना होगा, यानी इतना टाइम उसे इतना खाना अपने अंदर उंडेलना है कि आपके जिगर को काम करने का भी मौका मिल जाए। ये नहीं कि आप फिर शाम तक आपने इतना ज़्यादा ओवर खा लिया हुआ है और ऊपर से आपको डाइजेशन इश्यूज भी चल रहे हैं, आपकी आंतों के प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, आप लोगों को मैदे का प्रॉब्लम भी आ रहा है, मैदा तेज़ाब बना ही नहीं रहा है, ठीक है, और उसमें आप लोग वो डाली जा रहे हैं प्रोटीन भी, गुड फैट भी, देसी पराठे खा रहे हैं। ऐसे नहीं, आप लोगों को सारा कुछ समझ के चलेंगे तो वही चीज़ आपके लिए नेमत बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने रोटी खाएं, उसे चौपड़ के आप लोग वो ले लें, रोटी को गुड फैट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो रोटी चौपड़ के ले लें। तला हुआ पराठा खाएंगे उसे हज़म करने में ज़रा थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है, साथ में दूसरी चीज़ें भी ली होंगी आप लोगों ने, तो वो फिर वहाँ पे मसला आ जाएगा। तो आप लोगों ने अपना ये जब आपका टाइम मिलेगा आपके लिवर को काम करने के लिए, तो फिर देखिएगा जिस्म से कचरा किस तरह से निकलता है और आपका थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें लिवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिनको भी थायराइड का इशू है मतलब है कि उनका लिवर ख़राब है। इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं लिवर से रिलेटेड, तो वो आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं बात कर रही हूँ, मेटाबॉलिकली की भी और लिवर के फंक्शन की भी, ठीक है। और आपने जो सा सुबह सहरी के बाद 20 मिनट वॉक कर लेंगे, वो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा, आपको उसमें हेल्प भी मिल जाएगी। और आपने फ़ाइबर का इंटेक रखना है। लोगों को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है रमज़ान में, उसकी बड़ी वजह फ़ाइबर का ना ऐड होना। तो आप लोगों ने फ़ाइबर कहाँ से आप लेंगे, आप नेचुरल फॉर्म में फ़ाइबर लेंगे। ये नहीं कि आप लोगों ने वो इसबगोल घोल घोल के आप लोगों ने पीने हैं। आप लोग कुदरती जो फ़ाइबर है उससे वहाँ से हासिल करें, जैसे सब्ज़ियाँ हो गई, फल हो गए, उसके अलावा आप लोगों ने दालें हो गई, ठीक है, सीड्स नट्स हो गए, ये आप फाइबर इस फार्म में आप लोगों ने वो इसमें ऐड रखना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं हो। तो वाटर का इंटेक भी आप लोगों ने अच्छा रखना है। वाटर का इंटेक आप लोग बढ़ा सकते हैं अपना रात का, जब आप खाना खाने के बाद का जो टाइम होगा और सोने तक का टाइम होगा उसमें अच्छा वाटर ले लेंगे। सुबह उठते ही आप जो तहज्जुद पढ़नी है, अपना किचन में काम कुम आपने अपनी सहरी बनानी है, उस दौरान आप अपने वाटर का इंटेक अच्छा रख लें ताकि आपका पानी की कमी पूरे दिन के लिए ना होने पाए। ये नहीं करना कि अब रोज़ा बंद होने वाला है तो गिलास 2 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास भर के आप लोग पानी के पी लें। वो जो खाना खाया होगा उसको हज़म करने के लिए जिसमें अच्छा तेज़ाब चाहिए होता है, तो जब आप पानी भर भर के डाल देंगे तो वो अल्कलाइन कर देगा उसको, आपके मैदे को। तो जो आपने जो खाना खाया उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। वो रात तक गलता सड़ता रहेगा आपके मैदे के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, जो कि आपको नुकसान दे रहा होगा। ब्लोटिंग, गैस, ये सब इशूज़, सर का भारी हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहे होते हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, रमज़ान में बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।